वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चेक बॉक्स कंपोनेंट के बारे में। तो उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है चला जाऊंगा। सो गाइस, तो हमारे पास जो चेक बॉक्स का बटन होता है उसको यूज करके हम यूजर से मल्टीपल वैल्यूज को जो है वो सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट जो बना लेता हूँ MUI चेक बॉक्स के नाम से। यहाँ पे कर लेता हूँ MUI checkbox.jsx। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर जो है वो स्निपेट ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन चेंज करके JXX जो है वो कर लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा JSX। उसके बाद हम यहाँ पे जो स्निपेट है वो ऐड कर लेंगे यूजिंग RFC। तो मेरे पास जो स्निपेट है फंक्शनल कंपोनेंट का वो यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे कंपोनेंट्स को जो है वो इंपोर्ट करेंगे MUI से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लूंगा इंपोर्ट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो सबसे पहला वाला कंपोनेंट है हम यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करेंगे, वो हमारे पास है फॉर्म कंट्रोल लेबल। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म कंट्रोल लेबल। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वो है हमारे पास चेक बॉक्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चेक बॉक्स जो कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लूंगा MUI से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेक बॉक्स को जो है वो बना लेते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक डिव जो है वो बना लेता हूँ, और डिव के अंदर जो हमारा चेक बॉक्स है हम इसके अंदर जो है वो बना लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फॉर्म कंट्रोल का कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पे जो है वो कॉल कर लेंगे। तो फॉर्म कंट्रोल का कंपोनेंट हम यहाँ पे इस तरीके से कॉल करेंगे जो कि हमारे पास होगा सेल्फ क्लोजिंग। उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर जो है वो लेबल पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेबल, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन। मेरे पास यहाँ पे जो लेबल है वो आ जाएगा। उसके बाद हमने जो चेक बॉक्स है इसके अंदर जो है वो पास करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पास करेंगे प्रॉप कंट्रोल की, और इसके अंदर जो हमारा चेक बॉक्स होगा हम इसके अंदर जो है कंपोनेंट जो है वो पास करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जो कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किया चेक बॉक्स का, हम इसके अंदर इस तरीके से जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो चेक बॉक्स है इस तरह हमने कुछ प्रॉप्स जो है वो पास करनी है। सबसे पहले जो प्रॉप होगी हम यहाँ पे इसके अंदर जो साइज होगा वो यहाँ पे दे देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा साइज, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो लार्ज हो, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लार्ज। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कलर। कलर मैं यहाँ पे जो है इसके अंदर पास कर लूंगा। कलर मेरे पास आ गया, और कलर के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सक्सेस। इसके अंदर जो मैं पास कर लूंगा, इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। फिर इसको मैं ऐड कर लेता हूँ app.js के अंदर। यहाँ पे जो पिछला कंपोनेंट है इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। फिर जो कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा MUI चेक बॉक्स को। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा MUI चेक बॉक्स जो कंपोनेंट है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा। इसको मैं सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो चेक बॉक्स है वो इस तरीके से जो मेरे पास जो है वो बना हुआ आ गया है। तो फिर हम चाहते हैं कि हमने इसकी वैल्यू को जो है वो हैंडल करना है स्टेट के अंदर, तो हम वो भी करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टेट को जो है वो इंपोर्ट कर लूंगा। यूज स्टेट को सबसे पहले मैं यहाँ पे रिएक्ट के ऊपर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज स्टेट को इंपोर्ट जो है वो कर लूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो स्टेट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे जो स्टेट होगी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ चेक। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, और जो दूसरी हम यहाँ पे सेट करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेट चेक जो है यहाँ पे कर लूंगा। और जो इनिशियल वैल्यू हमारी यहाँ पे होगी ये होगा फॉल्स, मतलब ये सिलेक्ट जो है वो नहीं होगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद जो है हमने ऑन चेंज हेडर बनाना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्स्ट ऑन चेंज। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, और इसके अंदर जो हमारी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा ई एज एन इवेंट, और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे जो है वो कर लेंगे ट्रू। तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू उसको सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे करेंगे सेट चेक को यूज करके। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सेट, सॉरी इसको मैंने यहाँ पे सेट लिखना था, मेरे पास यहाँ पे इसके स्पेलिंग आ जाता है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेट। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सेट चेक। मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे ट्रू कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, और जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे जो है वो इसको असाइन कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, और वैल्यू के अंदर जो हमने ऊपर बनाया है चेक वो हम इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा चेक। तो चेक मेरे पास यहाँ पे आ गया, और जो ऑन चेंज हैंडलर है वो हम इसके ऊपर जो लगा देंगे ताकि वैल्यू को जो है वो हम देख सकेंगे उसकी वैल्यू में जो है सिलेक्ट है या नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर हमने जो फंक्शन बनाया है हम यहाँ पे जो है वो पास कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो आ जाएगा ऑन चेंज। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे इसको कंसोल भी करवा लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा console.log, और जो चेक है उसको मैं यहाँ पे जो है वो console.log जो है वो करवा लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा चेक। इसको मैं सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर, और मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कंसोल को कंट्रोल शिफ्ट जे करके। तो जो कंसोल है मेरे पास जो है ओपन हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पे टिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो दोबारा से जो स्टेट होगी वो यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो हम इनकी वैल्यू को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल लेबल बनाएंगे, उसके अंदर फिर हम यहाँ पे जो है चेक बॉक्स जो है वो बना लेंगे। तो हमारे पास जो चेक बॉक्स होगा वो बन जाएगा। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम जो है वो आइकन्स को भी है वो चेंज करें। लेट्स से कि हमने चेक किया तो हमारा जो आइकन है वो चेंज हो गया, और चेक करने से पहले जो हमारा आइकन था वो कुछ और था, तो वो हम जो है वो करके देखते हैं।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे दो आइकन जो इंपोर्ट कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा पुश पिन आउटलाइन आइकन और पुश पिन आइकन। तो इनको यूज करके जो है वो हम देखते हैं कि हम आइकन किस तरीके से जो है वो चेंज करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक नया डिव जो है वो बना लेता हूँ और डिव के अंदर हमने सिंपली क्या करना है, हमने जो चेक बॉक्स है वो इसके अंदर जो है वो बना लेना है। तो मैं यहाँ पे अपनी आसानी के लिए जो चेक बॉक्स है इसको यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर लूँगा और सिंपली हमने क्या करना है कि जो हमारे आइकन होंगे हम इसके अंदर जो है वो पास कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉप आती है आइकन की। तो सबसे पहले जो हमने आइकन रखना है वो हमारे पास यहाँ पे होगा पुश पिन आउटलाइन आइकन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो आइकन है इसके अंदर जब वो पास कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा पुश पिन आउटलाइन आइकन। तो मेरे पास जो आइकन है वो इधर आ गया। उसके बाद लेट्स से कि चेक हो गया तो हमें जो आइकन है चेंज कर देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो दूसरा आइकन है वो इसके अंदर जो है वो पास कर लूंगा चेक आइकन वाला। और जो चेक आइकन होगा वो मेरे पास दूसरा जो आइकन मैंने इंपोर्ट किया है वो इसके अंदर जो है मैं पास कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा पुश पिन आइकन। तो पुश पिन आइकन है वो इसके अंदर जो है वो इंपोर्ट मतलब जो ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा पुश पिन आइकन। और जो हमारी स्टेट है वो हम पहले वाली यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो हमने पहले यूज़ की थी चेक और ऑन चेंज, इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा तो जो आइकन था हमारे पास इस तरीके से जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से अगर हमने आइकन ऐड करना है चेक बॉक्स के अंदर और आइकन को चेंज करना है तो हम इस तरीके से जो है ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पे आइकन की प्रॉप जो है वो पास करेंगे और फिर हम यहाँ पे पास करेंगे चेक आइकन की प्रॉप। सो जो आइकन होगा वो हमारा चेक होने से पहले जो है वो शो होगा और जो चेक आइकन होगा जब हमारा जो चेक बॉक्स होगा वो चेक हो जाएगा उसके बाद जो हमारा चेक आइकन जो है वो शो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम MUI के अंदर चेक बॉक्सेस जो है वो बनाते हैं। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।